पहली बात को छोड़ के चले जाते हैं। अगर उन्होंने राष्ट्र के लिए उनकी गरिमा होती, वो राष्ट्र को चाहते होते, तो यहाँ रह के क्या राष्ट्र को याद रखेंगे, वो बाहर रखे। जिस प्रकार से आप अपनी परिवार को घर में रह के अच्छे से देख सकते हैं, क्या आप बाहर जाकर देख सकते हैं? बाहर आप सोचेंगे हाँ मेरा परिवार अच्छा है, मेरा देश अच्छा है, लेकिन आपने उस परिवार के लिए क्या किया है? आप बाहर रह रहे हैं, आप परिवार से अलग रह रहे हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं अच्छा है? आप याद कर रहे हैं दिल से, तो किस प्रकार से? और बहुत सारे टैक्स इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर वैसे जो दिमाग है, वैसे जो बुद्धियां हैं, अगर वो हमारे देश में रुक जाए, हमारे देश में रह जाए, तो कहाँ से कहाँ अभी हम होंगे। हमारा मैं कहना चाहूंगी, आप कह रहे हैं चाइना हमारे पे दिखा रहा है रहम, जितने भी दुश्मन कंट्रीज हैं वो हमारे पे रहम दिखा रहे हैं, तो वो क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हमारे हमारे देश में टैलेंट है, तब वो कर रहे हैं कि हाँ चलो दिखाते हैं रहम, तो यहाँ के टैलेंट को ले लेंगे। तो मेन तो मोटो वही है ना उनका। आज वो दोस्त नहीं बने हमारे, आज वो हमारे राइवल ही है। आज के आगे राइवल उसको दिखा रहे हैं कि हाँ हम बहुत बड़े दयावान हैं, हम तो बहुत बड़े रहम करने वाले हैं। देश से पलायन, अगर वो देश में रह करके चाहे तो अपने फैमिली को वहां रख ले, क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं अपनी फैमिली को। अगर आप मान लीजिए आपके पास भी एक अच्छी जॉब है अदर कंट्री में, अब्रॉड में, फिर कौन पूछेगा अपने देश के बारे में? और देश के टैलेंट तो सच में नहीं होती है, आपका पता नहीं, लेकिन पहले टाइम पे बिल्कुल नहीं होती। अगर होती तो रामानुजन, सुंदर पिचाई छोड़ते नहीं देश। मेन जो था ना उनका कंट्री को छोड़ने का मेन जो था कारण वो यही था। और मैं ये भी मानता हूँ कि वो बहुत ही बड़े जीनियस व्यक्ति है। अगर वो हमारे भारत में होते तो कल को हमारा भारत जिस मुकाम पे होता, जिस ऊंचाइयों पे होता, शायद हम वो गवा चुके हैं। इस बात पर तो हम खुद को वो कह सकते हैं कि भाई हम बहुत महान हैं कि हमारे लोग इतने बड़े बड़े कंपनी में या इतनी बड़ी पोजीशन हायर कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पोजीशन हायर कर रहे हैं। लेकिन ये क्या फायदा है गाइस, आप मुझे बताइए। यदि वो भारत में होते, इस तरह के कारनामे करते, तो उन्हें ज्यादा प्रेम मिलता, अपने लोगों से ज्यादा इमोशंस मिलता। वो तो सही बात है कि जो बड़ा बन जाता है, हमारी ये प्रकृति है कि हम उसे पूछने लग जाते हैं। लेकिन हमारी धरती के लिए उन्होंने कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूट किया और कितना प्रतिशत वो यहाँ रह के कंट्रीब्यूट कर पाते, इसमें फर्क हो जाता है। कल्पना चावला या कोई है तो वो हमारे देश जन्म दिया है, तो हमारे देश का, अगर वो हमारे देश में रहती तो ज्यादा हमारा देश डेवलप होता। हम डेवलपिंग कंट्री नहीं कहते, आज हम डेवलप हो चुके होते। अगर वो ज्ञान हमारे भारत, एक अब्दुल कलाम हमारे देश में रह गए तो एटम बम बना के चले गए। अगर ऐसे ही कुछ लोग हमारे देश में रह जाते, गूगल के सीईओ रह जाते या कोई रह जाता, तो हम नई कंपनियां खोल चुके होते। आज हम चाइना और अमेरिका जैसे डेवलप हो चुके होते, अगर वो भारत से बाहर नहीं गए होते तो। अगर मेरा ही देश उतना डेवलपमेंट हो जाता तो यही कल्पना चावला कर देती। अपना माता या अपना फैमिली को छोड़ के नहीं, को मजबूरन अपना कंट्री को छोड़ के दूसरा कंट्री में जाना पड़ता है। हम भी नहीं चाहते हैं अपने घर को छोड़ के जाने के लिए, लेकिन वो हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं। हम अर्न करना चाहते हैं, अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, सक्सेस को गेन करना चाहते हैं, तो वैसे कुछ मजबूरियां जो हैं हमें इस पे विवश करती हैं। उन्होंने कहा कि लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये लोग रुक क्यों नहीं? डेवलपमेंट का बात की है उन्होंने कि डेवलपमेंट कब होता है, जब कोई एजुकेटेड आदमी किसी क्षेत्र में काम करता है, हमारे देश के लिए काम करेगा, तब ना डेवलपमेंट होगा। जो लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं वो तो हमारे देश से बाहर चले जाते हैं, तो अब डेवलपमेंट कैसे होगा? हमारे देश में देवराज भाई ने कह ही दिया है कि ऑलमोस्ट हमारे पास सभी संसाधन उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो जो लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं वो यही चाह ही नहीं रहे हैं कि हम डेवलप करें। वो चाह रहे हैं कि हम विदेश जाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे और बस हमारा परिवार खुशी से चलेगा। तो ऐसा नहीं ना करना चाहिए। वो अपने परिवार के बारे में ना सोच करके यदि देश के बारे में सोचे और यदि ये सोचे कि मेरे पास नॉलेज है, हमारे पास संसाधन भी है, हम उस नॉलेज और उस संसाधन को कंबाइन करके कुछ ऐसा बना दे कि हमारा देश डेवलप कर सकता है, वो यदि चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर। हमारे देश में टैलेंट है, हमारे बंदों में टैलेंट है, हमारे लोग टैलेंटेड होते हैं, तो आप ये किस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे देश में वो आगे नहीं बढ़ सकते? जैसा कि इन्होंने बहुत सही कहा कि हमारे देश के जो क्रीम होते हैं, यदि आप दूध का क्रीम निकाल लें तो उसमें क्या ही रह जाएगा? वो क्रीम तो निकल के विदेशों में चले जाते हैं। तो आप फिर वापस आएंगे और अपनी मातृभूमि को कहेंगे कि ये मातृभूमि आपके लिए नहीं है, ये आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। ये मानिए या न मानिए, यही आपको सारी चीजें मिलेगी, यही आपको प्रेम, सुख और शांति सारी चीजें मिलेगी। आप 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन आप शांति से जी पाएंगे। यदि आप में टैलेंट है तो आप अपने देश का तिरंगा उस 7वें आसमान पर लहराएंगे। सिर्फ पैसे जरूरत नहीं है हमारी, हमें फेम चाहिए। आपका जन्म किस लिए हुआ है? मतलब कुछ तो कारण रहा होगा ना। अब वो पिचाई बाहर गए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो वैल्यू करे ना इंडिया को, कि हाँ इंडिया को नीड्स है। मतलब गूगल ने बहुत सारा फंड रेज किया इंडिया की कोविड कंडीशन के लिए, तो क्या वो गलत है? आखिर जो इंसान मतलब विदेश में रहकर अपने देश के बारे में पूछे तो उसमें क्या गलती है? हमारे बहुत सारे टैलेंट को यहाँ पे इज्जत नहीं मिलती, और वही
वही चीज जो हमारी बहुत बड़ी लैक करती है हमारे कंट्री में, कि इज्जत नहीं मिलती है। इतने टैलेंट, बहुत से टैलेंट कमी नहीं है हमारे देश में, लेकिन वहाँ पे फेम नहीं मिलता। जिनको जो मेन जरूरत होती है ना फेम की, वो मिल नहीं पाती है यहाँ पे। हर कोई पैसा का भूखा नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान विदेश में जाकर भी अपने मातृभूमि को याद रखा हुआ है, तो उसमें उससे बड़ी क्या हो सकती है बात। द कंट्री इज इन माय हार्ट, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो फेम क्या मिलेगा? आप हमारे देश को, राष्ट्र को छोड़ के चल जा रहे हैं। जो मेन चीज है हमारे पास, जो नॉलेज है, मेन ज्ञान, यहाँ से आज इंजीनियर पढ़ रहे हैं और देश को छोड़ के चले जा रहे हैं। यही का नॉलेज वहां जाके इस्तेमाल कर रहे हैं। आज देखिए कि अमेरिका में हर 5वां डॉक्टर भारतीय है। क्यों? हमारा ज्ञान वहां गया और वो आज डेवलप कर रहा है हमारे ज्ञान को लेकर। जैसा कि आपने कहा कि फेम के लिए जाते हैं, और जो फेम के लिए विदेश को ठुकरा देते हैं, उसको अब्दुल कलाम और ध्यानचंद कहते हैं। अब्दुल कलाम ध्यानचंद को हिटलर बुलाता रह गया, ध्यानचंद नहीं कहे। आज हम क्या ध्यानचंद को क्या दर्जा देते हैं आप देश में देख लीजिए। लेकिन वो दर्जा कभी हम सुंदर पिचाई को नहीं दे सकते हैं जो दर्जा ध्यानचंद और एपीजे अब्दुल कलाम को दिया जाता है। फेम के लिए नहीं, सिर्फ फेम के लिए नहीं जा रहे वो लोग बाहर। उनका जो मेन रीजन है ना, अपने काम को प्रूव करने के लिए। और जो बाहर की कंट्रीज है वो इंडिया के जो टैलेंट को ना मानती है, वो पूछती है इंडिया टैलेंट को। पता है कितनी सारी बुक्स रखी पड़ी अपने इंडिया की वहाँ पे, लेकिन नहीं पता है हम लोग क्यों। क्योंकि हम लोग लैक करते हैं कि हमारा जो मतलब जो कंट्री है, मतलब यहाँ का टैलेंट यहीं पे रह जाए। अगर सुंदर पिचाई अगर इंडिया में रहते तो शायद उसमें वो होते ही नहीं इंडिया के नाम के। कुछ जानता ही नहीं उनको कौन सुंदर पिचाई। रामानुजन थे, उन्होंने अपने सारे थ्योरम्स विदेश भेजे थे, लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं हो पाया इंडिया में। क्यों नहीं हो पाया? हम लोग कदर करते ही नहीं अपने टैलेंट की। हमारे अंदर वो समझ ही नहीं कि हाँ हम कदर करें अपने टैलेंट की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूएस, ब्रिटेन, इजराइल एंड जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ के पास 30% से ज़्यादा डॉक्टर इंडियन है, 20% से ज़्यादा इंजीनियर इंडियन है, 20% से ज़्यादा साइंटिस्ट इंडियन है। वहाँ पे आईटी सेक्टर भारतीयों के द्वारा ही चलाया जाता है। अगर वो सभी भारतीय अगर भारत में होते तो क्या भारत में आज मेडिकल क्राइसिस होता, या फिर भारत के पास खुद का सॉफ्टवेयर गूगल नहीं हो सकता था? भारत के जितने भी आईआईटीएंस होते वे सभी बाहर चले जाते। अगर वही आईआईटीएंस भारत में रहे तो क्या भारत का इससे विकास नहीं होगा? आई थिंक सब लोग वैसे नहीं होते। अगर हम लोग आनंद कुमार को देखेंगे तो उनको पहले विदेश वालों ने कदर किया, उनको रिस्पेक्ट किया, तब वो इंडिया आए, तब उनका नाम हुआ। और इंडिया आए तो अपना टैलेंट को बर्बाद नहीं होने दिए। वो अभी तक पढ़ाते हैं, जिनके वजह से कितने आईआईटी और जेई क्लियर करके अपना इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। So that all the members are migrating towards other countries like America, USA and many other countries. And I think there is higher pay package, better health facility, transparency and working environment. हिंदुस्तान अभी एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें जॉब्स की बहुत ही किल्लत है। लेकिन गाइस, आप लोग तो कल के भविष्य हैं। आप लोग ही जॉब का निर्माण कर सकते हैं, आप लोग ही इसका सृजन कर सकते हैं, आप लोग नए नए स्टार्टअप ला सकते हैं। ऐसा है कि हमारे पास मैन पावर की कमी है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मैन पावर है। ह्यूमन रिसोर्स के मामले में दुनिया में दूसरी नंबर पे हम तो करते ही हैं। और रॉ मटेरियल की जहाँ तक बात करें तो ठीक ठाक हमारा देश इसमें भी रिच है। हम मान के चलिए कि हमारे पास लगभग अवेलेबल है। अगर मार्केटिंग वैल्यू की बात करें तो इंडिया मुझे लगता है कि लार्जेस्ट मार्केट में आता है। तो ये आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, अपने भाइयों को, अपने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, अपनी माँ को खुश रख सकते हैं, अपनी मातृभूमि का उत्थान कर सकते हैं।